नमस्कार जी। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है। वह अपने आसपास भावनाओं का ही वातावरण बनाता है। जब किसी व्यक्ति से आप सुख और दुख के विषय में पूछेंगे तो उसके पीछे आपको कोई न कोई भावना ही खड़ी नज़र आएगी। अगर उसकी भावनाएं सेटिस्फाई होती हैं तब वह बहुत प्रसन्न होता है। अगर भावनाओं के सेटिस्फैक्शन में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है या वह उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता है तब वह निराशा, हताशा या दुख आदि की अनुभूति करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर दुनिया के सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं वह चिंतन करके हतप्रभ हुए कि किस प्रकार से मनुष्य शरीर में ये रोग आदि भी उत्पन्न कर देता है। आप सबने महान दार्शनिक अरस्तू का नाम तो सुना ही है। अरस्तू ने अपने कथारसिस का सिद्धांत जो दिया है वह इसी ही प्रक्रिया के लिए ही दिया है। अरस्तू का मानना था कि मनुष्य के भीतर जो गहरी दुख आदि की भावनाएं घर कर जाती हैं, इन भावनाओं को इस समस्या से उसको निकालने के लिए हम किस शैली का प्रयोग करें। तब मित्रों अरस्तू ने कथारसिस का सिद्धांत दिया। अब ये कथारसिस का सिद्धांत है क्या, इस पर आने से पहले कुछ उसकी भूमिका में दो चार बातें कहना जरूरी है। आप जानते हो कि जब कोई दार्शनिक अपना दार्शनिक चिंतन करता है तब वह निसंदेह किसी समस्या का हल ही खोज रहा होता है। अरस्तू ने जब मनुष्य के भीतर गहरी बैठी ये कुंठित भावनाओं को निकालने के विषय में विचार किया तब अरस्तू को लगा कि इस समस्या का हल कला के भीतर है। आप जानते हो कि साहित्य कला के अंतर्गत ही आता है। अरस्तू ने कहा कि जब हम त्रासदी नाटक के द्वारा किसी पात्र में पहले तो बहुत ही उच्च मानवीय गुणों का विकास करके फिर उसमें मानवीय कमजोरी को जो हम डालते हैं और जब श्रोता या चीज़ का अनुभव करता है, चीज़ का अनुभव करना इस मतलब है कि उसकी जो ट्रेजिक फिला की कंडीशन है उसको जब वह अनुभव करता है तो उसकी भावनाएं बाहर निकल आती हैं उसी के साथ। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति वियोग इत्यादि में अपने आप को पाता है तब वह वियोग के अनेक गीतों को सुनकर अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करता है। दुखी व्यक्ति प्रायः दुखी मूवीज़ देखते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। जब वह उन चीज़ों को देखते हैं तब उनको बहुत रिलैक्स मिलता है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रेम आदि के उपन्यास और प्रेम आदि की फिल्में देखते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे उनको अपने भीतर की इमोशंस को उसी के अकॉर्डिंग्स विद मूव करने का अनुभव होता है और उससे उनको रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। अरस्तू ने भी इस विधा के विषय में यही विचार किया कि हम ट्रेजिक नाटक के थ्रू लोगों के भीतर जो गहरी बैठी जो भावनाएं हैं, जो उसके भीतर कुंठाएं हैं, उनको बाहर निकालने का हम कार्य करेंगे और इसी दृष्टि से वह बाहर निकालने का प्रयास किया गया है, जो कि आधुनिक काव्य शास्त्र में इस पर बहुत गहरा चिंतन है, बहुत बड़ी मीमांसा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आप अरस्तू का कथारसिस सिद्धांत और इसी के साथ आयुर्वेद में भी विरेचन का सिद्धांत है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जब मनुष्य के भीतर बहुत रोग आदि पैदा हो जाते हैं तो उनके शुद्धिकरण करने के लिए विरेचन प्रक्रिया करनी पड़ती है ताकि औषधियों का पूर्ण लाभ व्यक्ति को मिल सके। तो मित्रों, मनुष्य के भीतर जो गहरी बैठी भावनाएं हैं, ये भावनाएं भी दो प्रकार की हैं। एक भावना ऐसी जिससे व्यक्ति को सुख आदि की अनुभूति होती है और एक भावना ऐसी जिससे उसे सिर्फ और सिर्फ दुख और निराशा ही अनुभव में आती है। तो इस पूरी प्रक्रिया से उसे बाहर निकालने के लिए ये कलात्मक कला कौशल अरस्तू ने चिंतन के द्वारा हम सबको देने की कोशिश की। तो कथारसिस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमारे भीतर जो गहरी भावनाएं हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वह इमिटेशन के द्वारा ही हम निकालते हैं, या हम जब किसी को वैसी ही क्रिया में देखते हैं तो हमारे भीतर से वह क्रिया बाहर, वह एक्टिविटी बाहर होती दिखाई जब पड़ती है तो हमारे अंदर की सारी इमोशंस भी उसी के साथ बाहर निकल जाती हैं। इसलिए संगीत को अपने जीवन का अंग बनाइए और साहित्य और कला से भी प्रेम कीजिए ताकि आप स्वस्थ चित्त हो सकें और पूरे आनंद का अनुभव कर सकें और जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।